सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल CL लांबा ऑफिशियल्स पर। साथियों, आज हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार CRC ग्रांट के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि CRC ग्रांट होती क्या है और ये किस किस प्रकार से हमें मिलती है और किस किस मद के रूप में कैसे कैसे हम इसमें खर्चा कर सकते हैं। ये जो ग्रांट है इसमें आज जो 24-25 अभी जो 70 चल रहा है, इसमें हमें जो मिली है ग्रांट्स में एक कंटेंजेंसी ग्रांट मिली है। वो 30,000 रुपीज़ हमें ये मिले हैं कंटेंजेंसी में। मीटिंग एंड TMA आपको 10,000 मिले हैं। TLM में आपको 10,000 मिले हैं। और फर्नीचर और कंप्यूटर में ये अब की बार नया है, ये अब की बार न्यू है, हर साल ये नहीं मिलता था। कंप्यूटर एंड फर्नीचर में 30,000 रुपये ये अब की बार एक्स्ट्रा मिला है। टोटल हमें ओवरऑल 80,000 रुपीज़ हमें CRC ग्रांट में PO UCEO की हम बात करते हैं, उनको ये 80,000 रुपीज़ CRC ग्रांट के रूप में मिले हैं। तो इस 80,000 रुपीज़ को हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे एक अच्छे तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, इसको खर्च कर सकते हैं, उसको हम आज अच्छे से डिटेल से आज उस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। देखो, सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 24-25 में CRC के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु CRC ग्रांट का प्रावधान किया गया है। अर्थात वार्षिक कार्य योजना बनाने और बजट 24-25 में जो आपके जो CRC के जो कार्यालय होते हैं, जो PO होते हैं, उनके लिए CRC ग्रांट का प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा है कि CRC अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिजेंसी ग्रांट क्या होती है, इसमें हम किस किस प्रकार से पैसा खर्च कर सकते हैं। देखो साथियों, ये जो आपकी कंटिजेंसी ग्रांट है, इसमें आपको 30,000 रुपीज़ 24-25 सेशन के लिए आपको मिले हैं। तो देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों को संपादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटोकॉपी, दूरभाष। देखो, आप कार्यालय के लिए दूरभाष के लिए आप CRC से पैसा खर्च कर सकते हो। साला दर्पण फीडिंग के लिए भी आप इसमें बिल लगा सकते हो। साला सिद्धि आपकी जो होती है, साला सिद्धि हुई, साला दर्पण पर फीडिंग जो हम करवा रहे हैं, और स्टेशनरी, फोटोकॉपी, इन सब में से हम CRC में कंटिजेंसी फंड से हम पैसा खर्च करेंगे। साथ ही अन्य आवर्ती जो रेगुलरली जो खर्चे होते रहते हैं अपने PO लेवल पर, उनके भी हम इसमें बिल यूज करेंगे। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की केस बुक में इंदराज किया जाएगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी। सीधी सी बात इसमें यह है कि मोटी मोटी हम इसमें बात समझें कि आपको 30,000 रुपीज़ जो खर्च करने हैं कंटिजेंसी के, उसमें फोटोकॉपी आ गया, आपका रिचार्ज मोबाइल जो दूरभाष आपका जो होता है वो आ गया, साला दफन फीडिंग आ गई, साला सिद्धि आ गई, और छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्चे इसमें हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब देखो, इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 30,000 रुपीज़ का भी इसमें थोड़ा बंटवारा कर दिया गया है कि 30,000 रुपये में से एक इसको आपको बांटना 15,000 में। ठीक है, अब आपको 15,000 रुपये तो इनमें से खर्च करना है, ये हमने जो इसमें बताया है, फोटोकॉपी, दूरभाष, साला दर्पण फीडिंग, इनमें। और इसके अलावा जो 15,000 रुपीज़ जो हैं, अब की बार ये नया आया है कि PO UCEO को उपलब्ध कराई जा रही राशि में से 15,000 रुपये PO UCEO सहित अधीनस्थ विद्यालय, मतलब PO एंड UCEO के साथ साथ उनके अंडर में जो विद्यालय आते हैं, अधीनस्थ जो विद्यालय हैं, में सघन वृक्षारोपण पर आवश्यकता अनुसार उपयोग लिए जाने हैं। वृक्षों की देखरेख, इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यकता है कि सभी शिक्षकों को एक एक वृक्ष गोद लेने के लिए पाबंद किया जाए। ये PO की जिम्मेदारी है कि अधीनस्थ विद्यालय और स्वयं के विद्यालय में एक एक शिक्षक को एक एक पेड़ गोद लेने के लिए उन्हें पाबंद करें। साथ ही
उनकी देखभाल के लिए भी उन्हें पाबंद किया जाएगा और उनकी साला दर्पण पे एंट्री भी की जानी है, ये हमने कर दी है। वृक्षारोपण संबंधी कार्यों के लिए यूथ इको क्लब में भी अलग से निर्देशन दिया गया है। अर्थात हमें ये समझना है कि आपको जो 15,000 रुपये ये वृक्षारोपण के लिए मिल रहे हैं, इनके अलावा आपको यूथ इको क्लब में भी वृक्षारोपण के लिए पैसा दिया गया है, तो आपको वहाँ से भी बिल लगाना है। लेकिन ध्यान रखना कि उसमें जो मेंशन कर रखा है यूथ इको क्लब की, हम जब आगे बात करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि पीएस के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने हैं, यूपीएस के लिए आपको वृक्षारोपण के लिए इतने रुपए खर्च करने हैं, आपको सीनियर स्कूल जो आपकी हैं उसके लिए आपको वृक्षारोपण के लिए इतने रुपए खर्च करने हैं, उससे ज़्यादा का हम बिल नहीं लगा सकते। यदि लगाते हैं तो ये जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना कतई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हम कंटिजेंसी ग्रांट की हमने बात की, इसमें आपको 30,000 रुपीज़ मिलते हैं। उनमें से 15,000 रुपये को तो आप फोटोकॉपी दूरबा साला दर्पण फीडिंग में लगाओगे, एंड आप इसके अलावा जो 15,000 रुपीज़ हैं उनका हम वृक्षारोपण के ही बिल लगाने वाले हैं। इसके अलावा और कोई सा बिल हम यूज़ नहीं करेंगे। यदि वो कर रहे हैं तो फिर वो ऑडिट में वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अपना है कि मीटिंग एंड टीए ग्रांट्स की। देखो, मीटिंग और टीए ग्रांट के आपको मिलते हैं साथियों 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिए सीआरसी विद्यालय पर प्रति माह एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाएगी। अर्थात मीटिंग एंड टीए ग्रांट्स की हम बात करते हैं तो आपका जो पीओ कार्यालय है या यूसीईओ कार्यालय है, वहाँ पर हर मंथ में एक मीटिंग, एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में भाग लेने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के जो आपके शिक्षक साथी हैं या शैक्षणिक जो कार्मिक हैं, जो आपके अधीनस्थ विद्यालय से आपके यहाँ पर मीटिंग में आ रहे हैं पीओ लेवल पर, उनको फलाहार दिया जाएगा। विद्यालय में शिक्षक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जाएगा, अल्पाहार, और उसके साथ साथ उनको आने वाले जो कार्मिकों को हम टीए भी टीए देने का प्रावधान है। तो इस अल्पाहार और टीए के लिए पूरे साल में 10,000 रुपीज़ का प्रावधान है, जो हम मीटिंग एंड टीए ग्रांट्स में से खर्च करने वाले हैं साथियों। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका टीएलएम ग्रांट। टीएलएम ग्रांट, अब ये टीएलएम ग्रांट क्या होती है आपकी? इस टीएलएम ग्रांट के भी आपको साल भर में 10,000 रुपीज़ की ग्रांट आपको ये मिली है। इसमें से देखो 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो आपकी साइंस है, एक सोशल साइंस है और एक आपका मैथ्स है। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, इन तीनों के लिए, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो आपके शिक्षक साथी हैं, इसके लिए टीएलएम का निर्माण किया जाएगा। और टीएलएम का निर्माण जो किया जाएगा, कम से कम ध्यान रखना कि जो आपकी टीएलएम की जो कार्यशाला बनाई जाएगी, कम से कम 2 कार्यशाला आपको बनानी है। इसके लिए जो आपको पैसा मिला है, कम से कम न्यूनतम रूप से आपको 2 कार्यशाला बनानी है। इसमें लिखा है न्यूनतम 2 कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा इन सब्जेक्ट में, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स। इन 3 सब्जेक्ट में 2 कार्यशाला साल में कम से कम आपको बनानी है और इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ का प्रावधान किया गया है कि आपको 10,000 रुपीज़ में से इन कार्यशालाओं के लिए जो जो खर्चा आने वाला है टीएलएम कार्यशाला के लिए, वो आपको इसमें से खर्च करना है, अधीनस्थ विद्यालय और आपका सीआरसी दोनों। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, देखो अपना कंटिजेंसी हो गया, मीटिंग टीए हो गया, और आप ये है टीएलएम के 10,000 रुपीज़ आपकी इसमें हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, वो है, अब है अपना फर्नीचर एंड कंप्यूटर। तो फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए आपको 30,000 रुपीज़ मिले हैं। कितने मिले हैं? 30,000 रुपीज़ आपको इसमें मिले हैं। तो ये जो 30,000, ये अब की बार आई है ये ग्रांट, 30,000 रुपये आपको इसमें ग्रांट्स के रूप में मिले हैं। अब आपको फर्नीचर और ये कंप्यूटर जो इसके लिए जो आपको व्यय करना है राशि को, इस राशि को व्यय करने से पहले आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी।
4 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। इन 4 सदस्यों में से आपके एक तो संस्था प्रधान होंगे, आपके जो प्रिंसिपल जो होंगे, एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य होंगे 2, और एक जो अकाउंट्स का कार्य अपने स्कूल में जो कर रहा है, जो लेखाकर्मी है, कैशियर जो आपके हैं, उन चारों की एक कमेटी बनेगी और उन चारों की कमेटी के आधार पर ही हम फर्नीचर व कंप्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाएगा। अर्थात जो हम खर्चा करने वाले हैं, बाजार में जो प्रतिष्ठित संस्थान है इस कंपनियों की, उस कंपनियों को मद्देनजर रखते हुए उनको वरीयता हम देंगे। उसके आधार पर ही हम 30,000 रुपये के बिल वाउचर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा पाँचवा पॉइंट इतना काम का है नहीं आपका, बस ये एक मॉनिटरिंग का है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक अपना 40% आपको खर्च करना है, अक्टूबर से दिसंबर तक 30% खर्च करना है, और जनवरी से फरवरी तक आपको 30% खर्च करना है। तो कुल मिला के हम ये बता सकते हैं कि ये अपनी जो ग्रांट्स है, इन ग्रांट्स का आपको जो टोटल ग्रांट्स मिली है 80,000 रुपीज़ की, कितने की, 80,000 रुपीज़ की। हम यहाँ समझाते हैं इसको। 80,000 रुपीज़ की आपको जो ग्रांट मिलती है, इसमें से आपकी कंटिजेंसी के कितने रुपए खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमने समझा है। मीटिंग टीए की हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमने समझा है, और टीएलएम की हमने बात की है, और इसके अलावा कंप्यूटर एंड फर्नीचर्स के लिए भी हमने इसमें चर्चा की है। तो ये 80,000 रुपीज़ का खर्च हमें इस प्रकार से करना है, इसके बिल वाउचर इस प्रकार से हम इसमें लगाने हैं। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। और ये जो पीडीएफ है मैं इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो अपना यूथ ईको क्लब के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, वो भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच साथियों।